हेलो गाइस, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो जो है वो नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये जितने भी टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फॉर एग्ज़ाम। इनमें से एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। और मैं जितने भी टॉपिक्स अपने वीडियो में बता रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बिहाफ पे बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप इन टॉपिक को लाइटली मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा फॉर एग्जाम। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिट वन में हमारे 5 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बाकी सारे चैप्टर हमारे इजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें से हमारे 4 लॉन्ग रेडी होते हैं, कुछ इस तरह से कि ज्ञान मीमांसा क्या है, उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग ज्ञान मीमांसा क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा कि इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकन के अकॉर्डिंग ज्ञान मीमांसा क्या है और इन दोनों के दर्शन में अंतर बताइए, और इन दोनों दर्शन के सभी संप्रदायों की ज्ञान मीमांसा क्या होती है और इनके बीच में अंतर बताइए। तो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत रेडी इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के अकॉर्डिंग। तो आप प्लीज़ इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें ज्ञान मीमांसा ही हुआ है, तो प्लीज़ इसे रेडी कर लेना। इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट जरूर आता है क्वेश्चन में। सेकंड जो हमारा चैप्टर है नॉलेज से रिलेटेड है। इससे एक लॉन्ग सीधे सीधे बन जाता है अगर आएगा तो, कि नॉलेज क्या है, उसकी प्रकृति बताइए, सोर्स बताइए और वैलिडिटी ऑफ सोर्स क्या है, मतलब उसकी वैलिडिटी को जज करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो लॉन्ग आएगा तो सीधे सीधे ऐसे ही आएगा, और अगर इसमें से लॉन्ग नहीं आया तो शॉर्ट आ सकता है कि नॉलेज की नेचर बताइए, नॉलेज के सोर्स बताइए, वैलिडिटी को जज करने के पॉइंट्स बताइए। तो इस तरीके से ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए रेडी हो जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार आपको पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। थर्ड हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉलेज एंड स्किल, टीचिंग एंड ट्रेनिंग इन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड रीजन एंड बिलीव। तो ये जो चैप्टर है वो शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों में से शॉर्ट आ जाएगा कि डिफरेंस बताना है आपको कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, रीजन एंड बिलीव में क्या डिफरेंस है, नॉलेज एंड स्किल में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से डिफरेंस आ जाते हैं और शॉर्ट में। लेकिन इसमें से कभी कभी एक लॉन्ग भी आ जाता है कि शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से। तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। यूनिट 1 के 4 और 5 जो चैप्टर वो लगता है कि शायद एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। बट आई थिंक शायद इस साल लाएँ, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही लॉन्ग करने हैं, बट फिर भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। ईजी चैप्टर है, एक बार रीड से आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये जो दोनों ही चैप्टर है ये 2-3 पेजेस के एक चैप्टर है, और ये 2-3 पेजेस में ही लॉन्ग को अपने में कवर कर लेते हैं। जो 4th चैप्टर है उसमें से 2 लॉन्ग बनते हैं, एक तो ज्ञान पीढ़ी पर कालानुक्रमिक समीक्षा और दूसरा कल्पना आधारित विश्वास और तर्क आधारित ज्ञान। इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ये पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है कि दर समय यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ज्ञान में कैसे वृद्धि हुई है, ज्ञान में कैसा विकास हुआ है, ज्ञान किस तरीके से बढ़ा है। और दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग कुछ इस तरीके से बनता है कि तर्क आधारित ज्ञान और कल्पना आधारित ज्ञान, यानी कि जो कल्पनाओं पे बेस्ड ज्ञान है उसमें, और जो तर्क पे आधारित है जिनके सत्यता का प्रमाण दिया जा सकता है, उन दोनों में क्या अंतर है। इन पे लॉन्ग नोट लिखने के लिए आता है। हमारा 5 चैप्टर जो है वो समाज की संरचना से रिलेटेड है, कि समाज की संरचना और ज्ञान के बीच में क्या रिलेशन है, समाज की संरचना पर ज्ञान का क्या इफेक्ट होता है, किस तरीके से ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो जो यूनिट 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। इसको सबसे पहले रेडी कीजिएगा और अच्छे से। यूनिट 2 में हमारे 4 चैप्टर है, जिसमें से 3 लैंग्वेज से रिलेटेड है और एक रीडिंग से रिलेटेड है। जिन बच्चों के पास फर्स्ट ईयर में एज अ पीसी सब्जेक्ट हिंदी था उनके ये ऑलरेडी प्रिपेयर होंगी, और जिनके पास नहीं था एज अ पीसी सब्जेक्ट हिंदी उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर बहुत ईजी हैं, इम्पॉर्टेंट है, और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही टाइप के क्वेश्चन इस यूनिट से
आ जाते हैं। जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड हैं और इंटर रिलेटेड हैं। इस तीनों में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग और शॉर्ट में। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होता है कि लैंग्वेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है लैंग्वेज का, मीनिंग, डेफिनेशन क्या है, नीड्स क्या है और लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सेकेंड जो लेसन है उससे लैंग्वेज पे लॉन्ग नोट लिखने के लिए आ जाता है कि लैंग्वेज एज अ स्किल, लैंग्वेज एक कौशल है, लैंग्वेज एक कौशल क्यों है, इस तरीके से लॉन्ग नोट लिखने के लिए आता है। थर्ड हमारा है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रिंसिपल बताइए। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत शॉर्ट है, इसलिए ऑलवेज इनके दोनों के साथ मर्ज होकर आता है, सिंगल नहीं आता। और अगर सिंगल आता है तो शॉर्ट में आता है। उन दोनों टॉपिक्स के साथ कुछ इस तरीके से मर्ज होकर आता है कि लैंग्वेज क्या है, क्यों ज़रूरी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स बताइए, लैंग्वेज की नीड और इम्पोर्टेंट बताइए। इसी तरीके से वो उन दोनों टॉपिक के साथ मर्ज होकर आता है। हमारा 4th चैप्टर है रीडिंग। रीडिंग से रिलेटेड 4th चैप्टर है। इसमें 2 टॉपिक है जो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो रीडिंग यानी कि पठन से रिलेटेड है और दूसरा स्कीमा सिद्धांत से रिलेटेड है। पठन क्या है, पठन का कॉन्सेप्ट क्या है, पठन कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं पठन 2 टाइप के होते हैं, एक ओरल एंड एक साइलेंट। और पठन किस तरीके से हम और अच्छा बना सकते हैं, पठन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है। एंड सेकंड है हमारा स्कीमा थ्योरी। स्कीमा जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए। जो ये सेकंड यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि लैंग्वेज के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पहले से नहीं जानते हैं। बस हमें एज अ आंसर उसे किस तरीके से राइट करना है ये देखना पड़ेगा। ये जो यूनिट है इसमें से हम लॉन्ग रेडी कर लेंगे तो शॉर्ट हमारे ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। नाउ थर्ड यूनिट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ना लॉन्ग के लिए ना शॉर्ट के लिए, ये राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। फिर भी मुझे लगता है कि हमें थर्ड यूनिट में ये 2 टॉपिक शॉर्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेने चाहिए कि राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होती है, किस पोजीशन में बैठकर हम राइटिंग स्किल को और अच्छा बना सकते हैं, और राइटिंग स्किल कितने टाइप्स की होती हैं, और समराइजिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग डेफिनेशन क्या है। इसमें से इसी तरीके के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ओनली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा आप देख कर इसके रेडी कर सकते हैं। फोर्थ यूनिट में हमारे 4 चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। चारों ही चैप्टर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। इससे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि करिकुलम की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, करिकुलम का कंसेप्ट क्या है, करिकुलम क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, करिकुलम कैसे फ्रेम होता है, करिकुलम एक टीचर के लिए क्यों ज़रूरी है एज वेल एज स्टूडेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, करिकुलम के एडवांटेज क्या है। तो कुछ इस तरीके से इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है और इसी में से एक शॉर्ट भी बन जाता है। देन सेकंड है करिकुलम, सिलेबस एंड यूनिट। ये जो चैप्टर है शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से डिफरेंस करने के लिए आ जाता है कि करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, सिलेबस और यूनिट में क्या डिफरेंस है, या फिर करिकुलम और यूनिट में क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके से इससे 3 क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं शॉर्ट के लिए और कोई भी एक आपको एग्जाम में देखने का मिल ही जाएगा। फिर हमारा है थर्ड चैप्टर कंसेप्ट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये चैप्टर लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम कैसे डेवलप होता है, उसको डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, और एक करिकुलम को डेवलप करने के लिए कौन से फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, करिकुलम डेवलप होना क्यों ज़रूरी है एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ये लॉन्ग में आता ही आता है। देन हमारा फोर्थ चैप्टर है फ्यूजन, इंटीग्रेशन एंड इंटर सब्जेक्ट कोरिलेशन। इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। इंटर सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है और फ्यूजन एंड इंटीग्रेशन जो है वो शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंटर सब्जेक्ट जो है उस पर एक शॉर्ट नोट और एक लॉन्ग नोट दोनों ही लिखने के लिए आ जाता है। बाकी ये दोनों सब्जेक्ट जो टॉपिक है वो शॉर्ट में ही आते हैं, इससे लॉन्ग में
नहीं आता है। तो जो 4 यूनिट है ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लॉन्ग प्रिपेयर कर लोगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो यूनिट है ये बहुत इजी है, करिकुलम से रिलेटेड है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार पढ़ने से अच्छे से समझ में आ जाती है और राइटिंग स्किल भी इजीली बन जाती है। यूनिट 5 में वैसे तो बहुत सारे चैप्टर हैं, पर जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं वो ये 4 चैप्टर्स हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो हिल्दा ताबा मॉडल है। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और बहुत ईजी है। एक दो बार आप ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ रीड करेंगे, ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर है हमारा टाइप्स ऑफ करिकुलम। जो बुक है, बुक में ये 5th यूनिट में 2 चैप्टर है ऐसे टाइप ऑफ करिकुलम से रिलेटेड। आपको पता ही है करिकुलम के बहुत सारा टाइप होते हैं, जैसे एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, चाइल्ड बेस्ड करिकुलम, स्टूडेंट बेस्ड करिकुलम, टीचर बेस्ड करिकुलम, एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम। तो इस तरीके से इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो प्लीज़ आप ये टाइप्स ऑफ करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सारे ही करिकुलम को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर थर्ड हमारा है, वैसे थर्ड और जो फोर्थ मैंने टॉपिक लिखे हैं इनमें से लॉन्ग आता नहीं है, बट मुझे फिर भी लगता है ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप लॉन्ग नहीं तो शॉर्ट के अकॉर्डिंग इन्हें थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लीजिएगा। NCF 2005 और NCFTE 2009 की फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ टीचर एजुकेशन। वैसे ये मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा नहीं है, बट फिर भी आप प्लीज़ मेरे अकॉर्डिंग इन्हें शॉर्ट टाइप आंसर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिएगा। होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूनिट 1 से लेके 5 तक कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है, कौन सा टॉपिक एग्जाम में ज़्यादा आता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के बारे में आप लोगों को पता चल जाए। और अगर आप लोग मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना। हमारी नेक्स्ट वीडियो मंडे को आएगी इंक्लूसिव एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।